तो दोस्तों, जब भी हम किसी वर्कशॉप पे अपनी बाइक को लेकर सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी भी पार्ट्स को चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि सर ये पार्ट्स ख़राब हो गया, इसे चेंज करना होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम भाई साहब को पता नहीं रहता, जिसकी गाड़ी होती है उन्हें पता नहीं रहता कि ये पार्ट्स ख़राब है या नहीं है। तो मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स को कितना किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए और वो पार्ट ख़राब है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। खैर, ये हमारी बाइक है, आपकी बाइक चाहे किसी भी कंपनी का हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, ये जो वीडियो है वो सभी मोटरसाइकिल के लिए होने वाली है। ये BS3 बाइक है दोस्तों, या फिर BS4 हो, ये दोनों बाइक के लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर ये BS6 भी होगी तो उस बाइक के लिए भी ये काम करेगी। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ, किसी भी पार्ट को कितना किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करना चाहिए, आखिर ये चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप बने रहें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हम ब्रेक शू से लेकर आगे, यानी कि पीछे रियर से लेकर हम आगे फ्रंट व्हील तक हम सारी जानकारी आपको देंगे कि कौन से पार्ट, इंजन ऑयल है, ब्रेक शू है, केबल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं भी एक मैकेनिक हूँ। अगर मैं आपको गलत बताऊँगा तो कल हमें भी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सही चीज़ आपको बताऊंगा। अगर आज आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से बाइक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं पहले ब्रेक शू से शुरुआत करूँगा। पीछे की जो ब्रेक शू होती है या फिर आगे की जो ब्रेक शू होती है, हमारी गाड़ी का ब्रेक शू ख़राब है या नहीं है, वो कैसे पता लगाएं। तो पता लगाने का एक ही तरीका है। एक तो ये है, ये देखिए यहाँ पे जैसे हम ब्रेक को दबाते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा दबाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ से पीछे से हम एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ से टाइट कर लेते हैं, तो ब्रेक फिर सही तरीके से काम करने लगता है। उसके बाद हम यहाँ से जो अगर देखेंगे इसका हम कैम से पता लगाएंगे कि ब्रेक शू हमारा ख़राब है या सही है। तो यहाँ से हम जो पता लगाएंगे दोस्तों, जैसे कि इसका जो कैम है अभी थोड़ा आगे की ओर गया हुआ है, तो इससे हमारी गाड़ी जो है अभी इसका जो ब्रेक का टाना रड होता है ये थोड़ा बड़ा है। तो आपकी गाड़ी का जो होगा कम से कम इतना होगा। हमें इसके गैपिंग को देखना पड़ेगा, इस कैम को और आगे जो टाना रड है ये वाला। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि ये जो ब्रेक शू है, ये जो कैम है, ये कैम अगर आगे की ओर चली जाती है, ये कैम अगर यहाँ तक पहुँच जाती है, इस बोल्ट तक पहुँच जाती है, तो आपको पता चल जाता है इसी टाइम में कि हमें ब्रेक शू चेंज करना पड़ेगा। ये किसी भी हालात में आपको चेंज कर देना चाहिए अगर ये कैम ज़्यादा आगे की ओर जाती है तो, क्योंकि ऐसे हालात में क्या होता है कि गाड़ी चलाते हुए अगर ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक फंसने का चांस रहता है और गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। और ऐसे अगर आपको ये पता नहीं लगता कि ये कैम क्या है, नहीं है हमारे ब्रेक शू, इस कैम के ज़रिए से अगर आप सोचते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ख़राब है या नहीं है, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि गाड़ी अगर आपकी अगर 15,000 किलोमीटर चल चुकी है तो आपको ब्रेक शू चेंज कर देना चाहिए। 15 से 20,000 किलोमीटर के आसपास में आपको एक बार ब्रेक शू चेंज कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरी ओर। अब इसके बाद दोस्तों ये है कि इंजन ऑयल भी हमें पता नहीं चलता है कि इंजन ऑयल कितना किलोमीटर पे हमें चेंज करना चाहिए। बहुत भाई को भी ऐसे पता नहीं चलता है। हमने हालांकि इसके बारे में वीडियो बनाया है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूं। तो इंजन ऑयल जो सभी कंपनी वाले कहते हैं वो 3,000 किलोमीटर में हमें रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। तो ऐसे भी अगर आपको पता चलता है कि हमारी गाड़ी का किलोमीटर ख़राब है या किलोमीटर नहीं चल पा रहा है, तो हमें पता नहीं चलता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली है। तो इस तरीके से ये जो ऑयल गेज होता है इसके ज़रिए से आप पता लगा सकते हैं। तो इस ऑयल गेज को अगर आप खोलेंगे तो इसे खोलने के बाद इसमें जो ऑयल लगा हुआ रहता है इसे आपको साफ़ कर देना है। इसे खोलने के बाद आपको डायरेक्ट गाड़ी को सीधा लगाना है डबल स्टैंड पे, और ये इस तरीके से लगा के फिर बाहर की ओर निकालना है। तो इससे देखिए यहाँ से आपको पता चल जाता है कि इंजन ऑयल हमारा ख़राब है या सही है, चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो ये जो देख पा रहे हैं, ये इससे हमें पता चल रहा है कि गाड़ी का इंजन ऑयल अब चेंज करना पड़ेगा। जब हमारी गाड़ी में नया इंजन ऑयल डाला जाता है तो ये यहाँ तक होता है, ये देख रहे हैं ये निशान, ये यहाँ तक होता है। और जब 3,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी की चल जाती है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैनुअल में आ जाती है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि इंजन ऑयल हमारा ठीक है या नहीं है। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। बाकी आपका किलोमीटर सही है गाड़ी का तो 3,000 किलोमीटर में आपको चेंज कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चलाएँगे तो 4,000, लेकिन 4,000 में क्या होता है कि 200 से 300 ml इंजन ऑयल घट जाता है और उससे बाद में प्रॉब्लम करती है। क्लच प्लेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी का जो हम चैन टाइट करते हैं तो ये एडजस्टर फुल हो जाता है, और ऐसे हालात में मैकेनिक कहते हैं कि हमें आपकी गाड़ी का चैन स्पॉकेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप भी हमारे यहाँ का देख सकते हैं कि ये जो एडजस्टर है ये अभी फुल है, ये फुल हो चुका है, और ये जो चक्का का जो एक्सल है ये बिल्कुल पीछे आ चुका है। तो अगर आपकी गाड़ी का स्पॉकेट बिल्कुल सही है, सही तरीके से काम कर रहा है,
तो आप क्या कर सकते हैं, चैन को कट इन करा के इस चक्का को आगे करा सकते हैं। लेकिन अभी जो बाइक आने लगी है, अब जो सिस्टम देने लगी है उसमें चैन लॉक नहीं मिलता है, और उसका जैसे ही ये एडजस्टर फुल हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पे अगर टाइट करने का ऑप्शन नहीं मिलती है, तो इस ऐसे हालात में पूरे चैन स्प्रॉकेट को हमें चेंज कर देना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर में आपको इसे चेंज करना है। ऐसे अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सारे बाइक का देखा है कि 25 से 1000 किलोमीटर के लमसम में चैन स्प्रॉकेट ख़राब हो जाता है और उसे चेंज करना पड़ता है। और बहुत सारे बाइक ऐसे भी होते हैं कि 30,000 40,000 भी गाड़ी चल जाती है, लेकिन चैन स्प्रॉकेट जल्दी चेंज करना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से इसका ज़्यादा चलाने का जो तरीका है, बार बार इसे हमेशा चैन कवर खोल कर साफ़ करें, चैन को तार ब्रश से साफ़ करते रहें, इंजन ऑयल हमेशा बराबर सही तरीके से डालते रहें, और अगर चैन ज़्यादा लूज है तो उसे टाइट कराते रहें बराबर में। सही तरीके से आप हमेशा इसको सर्विस कराते रहेंगे तो काफ़ी दिनों तक आप चैन स्प्रॉकेट को चला सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे का फ्रंट वाला फोर्क ऑयल की बात करेंगे। फोर्क ऑयल यानी कि सोकर ऑयल हमें कितना किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी न्यू है, न्यू बाइक है, हमने इससे पहले बता रखा है कि न्यू बाइक अगर है आपकी तो 2 सर्विस में यानी कि कम से कम 6000 किलोमीटर में आपको चेंज करा लेना है फर्स्ट 2 सर्विस में इस सोकर ऑयल को। क्योंकि कंपनी वाले जब भी शुरू में ये ऑयल डालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो रस्ट कचरा होता है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। क्योंकि मैंने इस तरीके से कई सारे बाइक का खोल के देखा है जल्दी से, तो बहुत सारा उसमें कचरा निकला है, डस्ट भी निकला है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जब भी अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो 6000 किलोमीटर में एक बार इसे चेंज कर लें इसके सोकर ऑयल को। उसके बाद कम से कम 15 से 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार सोकर ऑयल आपको चेंज करना चाहिए। सोकर ऑयल ख़राब होने की वजह से आपकी गाड़ी आगे की ओर सही तरीके से जंपिंग नहीं करेगी और आपको चलाने में भी सही तरीके से महसूस नहीं होगी। अगर इसे सोकर ऑयल चेंज कराते हैं तो काफ़ी अच्छा चलाने में लगने लगता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग कितना किलोमीटर चलाने के बाद हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ें ऐसे होते हैं। हालांकि ये चीज़ें तो कई बार मैकेनिक लोग आखा मखा चेंज नहीं करते हैं, फिर भी अगर चेंज अगर करना चाहते हैं तो इससे क्या होता है कि कभी भी रास्ते में कोई तरह का आपको धोखा नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि माइलेज भी प्रॉब्लम हो जाती है स्पार्क प्लग की वजह से। तो फाइनली स्पार्क प्लग भी जो चेंज करने का तरीका है, कम से कम 20,000 किलोमीटर में एक बार स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं। क्योंकि ये स्पार्क प्लग है अंदर वाला स्पार्क प्लग, ये अगर ख़राब हो जाती है तो इसके वजह से माइलेज की समस्या होती है और कभी भी रास्ते में या सुबह सुबह स्टार्टिंग की प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसीलिए कम से कम 20,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर तक में इसको एक बार चेंज करा लें। ये मामूली 95 रुपये का आ जाता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि केबल कितना किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करना चाहिए, या फिर बिना किलोमीटर देखे ही आप इसे चेंज करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रास्ते में चलते रहते हैं और चलते चलते एक्सीलेटर केबल टूट जाती है, या फिर क्लच केबल टूट जाती है, क्लच का जो वायर है वो टूट जाती है और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको कितना किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करना चाहिए, या फिर अगर हमें किलोमीटर की पता नहीं है तो हमें इसका पहचान क्या हो सकता है। तो पहचान फाइनली दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी दिनों के बाद चलते चलते क्या होता है कि इस जगह जंग लग जाती है और टूट जाती है। तो इससे पता चल जाता है हमें कि क्लच केबल हमारा ख़राब हो गया है और हमें चेंज कर देना चाहिए। या ऐसे भी होता है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो चलाते चलाते सबसे पहले अब क्या था, शुरुआती दौर में आपका इतना टाइट था, उसके बाद चलते चलते क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें गैपिंग आ जाती है। तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारा जो क्लच केबल है वो कमज़ोर हो चुकी है और हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सभी केबल को चेक किया जाता है। ये देख रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है इस केबल में कि चलते चलते ये अचानक धीरे धीरे क्या होता है, ये इतना जो प्ले है ये प्ले कम हो जाती है। तो इससे ही पता चलता है कि हमारा जो एक्सीलेटर केबल है वो ख़राब हो चुकी है। बहुत गाड़ी में ऐसा होता है कि ये जो हैंडल इस तरीके से मोड़ते हैं तो एक्सीलेटर जो आरपीएम है वो बढ़ जाती है और सीधा करने पर आरपीएम कम हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि इसका एक्सीलेटर केबल ख़राब हो चुका है। तो ये सब तरीका है दोस्तों चेक करने का। ये हम दूसरी चीज़ आपको बताने वाले हैं। अब हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कार्बोरेटर के बारे में पता नहीं चलता है कि हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर ख़राब है या नहीं है। अगर कार्बोरेटर के बारे में पता करना है तो सिंपल इसे भी चेक करने का आसान तरीका है। पुरानी बाइक जब होती है, जो हमारी गाड़ी कम से कम 15 या 20 साल अगर हमारी गाड़ी हो जाती है, तो बहुत बड़ी गाड़ी का ऐसा होता है कि यहाँ से पेट्रोल ओवर होने लगता है। इस पाइप के ज़रिए से जब हमारा पेट्रोल ऑन रहेगा तो पेट्रोल ओवर होने लगता है ऑटोमेटिक। तो इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी का जो कार्बोरेटर है वो ख़राब हो चुकी है। या कई बार क्या होता है कि गाड़ी जगह का जब हम रेस लेते हैं, तो सही तरीके से रेस रुकता नहीं है, कभी रेस बढ़ता है कभी घटता है। तो इससे ही पता चल जाता है कि गाड़ी का कार्बोरेटर ख़राब हो चुका है। या फिर हम कई बार क्या होता है कि हमें माइलेज सेटिंग करना पड़ता है, एयर स्क्रू को हमें छेड़ना होता है, मिक्सचर करना पड़ता है पेट्रोल की, ऐसे ही एयर को हमें सेटिंग करना पड़ता है। तो उस टाइम में भी एयर सही तरीके से काम नहीं करता है, मिक्सचर
यानी कि एयर स्क्रू सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे हालात में भी हमें पता चलता है कि कार्बोरेटर इसकी ख़राब हो चुकी है। और ऐसे भी दोस्तों अगर देखा जाए, इस तरह की 100 सीसी अगर बाइक है तो 10 साल में गाड़ी की कार्बोरेटर बदल देना चाहिए। तो इससे अगर क्या होता है, अगर कार्बोरेटर चेंज कर देते हैं तो माइलेज बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा माइलेज बढ़ जाती है इसकी वजह से, और गाड़ी आपकी फ्री हो जाती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। 10 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इस तरह की बाइक जो होती है बहुत ज़्यादा कार्बोरेटर चलती है, 20 साल तक हम चला सकते हैं, लेकिन उस तरह की कंडीशन में आपको देखना होगा कि हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर कंडीशन में है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। लास्ट में हम आपको ये बता रहे हैं कि गाड़ी का फुल सर्विस कितना किलोमीटर में हमें करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि सिर्फ इंजन ऑयल को चेंज कराते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाहरी चीज़ जो होती है, जैसे ब्रेक शू होता है, चेन स्पॉकेट होता है, या फिर रिम का एलेविल का जो बेयरिंग होता है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा लाइफ बढ़ाने के लिए हमें फुल सर्विस करना पड़ता है। तो फुल सर्विस की जो टाइम होती है वो कम से कम एक बार 8000 किलोमीटर पे आपको फुल सर्विस कराना है। चेन की सफाई होती है, उसमें बेयरिंग की सफाई होती है, ब्रेक्स की सफाई होती है, व्हील के अंदर जितने भी डस्ट होती है, धूल होती है, वो सारे उसे साफ़ किया जाता है। उससे क्या होता है, ब्रेक्सों की लाइफ बढ़ जाती है, चेन सफाई करने से चेन की लाइफ बढ़ जाती है, बेयरिंग सफाई करने से बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से फुल सर्विस जब भी आप कराते हैं तो एक बार 8000 किलोमीटर में फुल सर्विस को आप कराएं। सोकर ऑयल उसका चेंज हो जाता है, हैंडल ग्रीसिंग हो जाती है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे, नट बोल्ट भी, ये सभी चीज़ें चेक हो जाता है। तो हमें कहीं भी रास्ते में धोखा नहीं मिलती है अपने बाइक से। और अगर इंजन ऑयल सिर्फ चेंज कराना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 3000 किलोमीटर में एक बार इंजन ऑयल चेंज कराना है और 8000 किलोमीटर में एक बार फुल सर्विस कराना है आपको। दोस्तों करीब मैंने सारी चीज़ बता दिया, लेकिन लास्ट में हमें एक चीज़ और बताना है। आगे का जो हैंडल होता है, ये हैंडल किस तरीके से आपको चेक करना है कि गाड़ी का हैंडल ख़राब है या नहीं है। इसका बॉल जो रेसर होता है, अंदर गोली कटोरी होता है, वो चीज़ें ख़राब है या नहीं है, इसको कैसे पता लगाना है। तो ये फाइनली इसे भी आप पता लगा सकते हैं। जब भी गाड़ी आप चलाते हैं तो आगे की ओर से इस तरीके से वाइब्रेशन करती है, आगे से आवाज़ आती है खटखट से जैसा, तो उससे हमें पता ये चलता है कि हैंडल आगे का लूज़ है। और अगर आपने बॉल रेसर नया डलवाया है तो आपको यहाँ से एडजस्ट कराना होगा, इसे हैंडल टाइट कराना होगा। अगर आपने नया नहीं डलवाया, किसी भी तरीके से 20000 या 25000 किलोमीटर से 20000 25000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है और आपने हैंडल नहीं खुलवाए कभी, तो ऐसे हालात में क्या होता है, इसका बॉल रेसर चेंज करना पड़ता है। और इसको अगर आपकी गाड़ी का हैंडल टाइट लगता है, घुमाने में इस तरीके से हैंडल काफ़ी ज़्यादा टाइट लगता है, तो इसके वजह से पता चल जाता है गाड़ी का बॉल रेसर चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर बॉल रेसर की अगर बात करें तो बॉल रेसर कई तरह की गाड़ी होती है और उसका अलग अलग तरीके से चलता है। कई बार क्या होता है कि बहुत गाड़ी ऐसे हैं जो 20000 किलोमीटर के बाद बॉल रेसर चेंज करना पड़ता है, और बहुत गाड़ी ऐसे हैं जो 15000 किलोमीटर पे ही बॉल रेसर को चेंज करना पड़ता है, और बहुत गाड़ी ऐसे हैं जो 40000 किलोमीटर भी चल जाती है। तो इस तरह की बात होती है दोस्तों। जैसे टीवीएस गाड़ी है तो इसका भी 20000 लम्स में हमें चेंज कर देना चाहिए। अगर होंडा की बाइक है तो वो तो 15000 में मामूली चलता है, उसके बाद ही हमें चेंज करना पड़ता है। और हीरो की बाइक जैसे होती है स्प्लेंडर या 100 सीसी बाइक, तो इसका करीब 30000 किलोमीटर चल जाती है, हमने ये देखा है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।